अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान का आतंक बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। 2024 में पाकिस्तान कामयाबी से जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय फोर्सेस पे सिविलियंस पे हमले जारी रखा हुआ है और ये वन साइडेड वार जारी व सारी है। मैं समझता हूँ कि जब पुलवामा हुआ था उसके बाद जो भारत ने जो स्ट्राइक्स की थी, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई थी और कंट्रोल में आ गई थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी टैक्टिक्स बदली हैं। अब ये जो डोडा टेरर अटैक है उससे हमें एक चीज़ का पता चला कि पाकिस्तान अब कश्मीर के बजाय वादी कश्मीर के बजाय जम्मू को ज़्यादा टारगेट कर रहा है। भारत की फ़ौज के 4 फौजियों को वीरगति हुई और उसमें एक ऑफिसर भी थे। तो अजीज़ दोस्तों, हमले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसके हवाले से मैंने काफ़ी स्टडी किया और काफ़ी चीज़ें रिसर्च करने के बाद मैं डंके की चोट पे बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की तरफ से कंटिन्यूस हमले हो रहे हैं। देखें, ये आपके सामने जो पिक्चर है ना, ये हिज़्बुल मुजाहिदीन का डिप्टी सुप्रीम कमांडर है शमशेर खान। हिज़्बुल मुजाहिदीन पाकिस्तान की बनाई हुई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेसिफिक एक एजेंडे के लिए बनाई गई है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए हिज़्बुल मुजाहिदीन काम करती है। शमशेर खान ने अभी एक अननोन जगह से एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उसने कहा है कि मैं और हिज़्बुल मुजाहिदीन मास्टरमाइंड हैं अभी जो रिसेंट जम्मू एंड कश्मीर में हमले हुए हैं, जिसमें राजौरी, पूंछ, कठुआ, कुलगाम और दूसरे जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी आतंक के अटैक हो रहे हैं वो हमारी तरफ से हो रहे हैं, यानी हिज़्बुल मुजाहिदीन की तरफ से हो रहे हैं। FATF के प्रेशर के बाद जमात-उद-दावा और जैश मोहम्मद को थोड़ा लो प्रोफाइल पे लाके इन हिज़्बुल मुजाहिदीन को आगे किया गया है। इसने कहा है कि हम गोरिल्ला अटैक्स करते हैं इंडियन आर्मी पे और कामयाबी से ये अटैक हम कर रहे हैं। इसने कहा है कि हमारा मकसद है इंडिया की डेमोक्रेसी को ख़त्म करना, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी लाना लगातार, और वहाँ जो जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं उसको डिस्टर्ब करना। इसने कहा कि हम जम्मू एंड कश्मीर का अमन सुकून जो कि बीजेपी सरकार ने कायम किया था उसको तबाह करके दुनिया को मैसेज देना चाह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में चीज़ें नॉर्मल नहीं है, पीसफुल नहीं है, ताकि दुनिया की तवज्जो जम्मू एंड कश्मीर की तरफ वापस आ जाए। अजीज़ दोस्तों, भारत की फोर्सेस ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जम्मू एंड कश्मीर के DGP RR स्वाइन ने कहा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक्चुअली इन्फिल्ट्रेटर्स जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बदल दिया है, क्योंकि LOC पे जम्मू एंड कश्मीर पे फोर्सेस ने इतनी सख्ती रखी है कि हम देखते थे कि वहाँ से जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन होती थी उसको उधर ही रोक लिया जाता था, उनको उधर ही इंगेज करके मार दिया जाता था। तो इन्होंने अब पंजाब से एंटर होना शुरू किया है और पंजाब में आपको पता है कि किसकी सरकार है। हालांकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन LOC के मुकाबले में पंजाब का बॉर्डर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये गांव, शहरों, गोठों में से गुज़रता है। और पंजाब का बॉर्डर आपको सियालकोट, नारोवाल और इस तरह से वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। पाकिस्तान के जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं और उनके फैसिलिटेटर्स हैं जो ISI के लोग, वो ड्रोन से मॉनिटरिंग करते हैं कि कहाँ से घुसाया जा सकता है, जहाँ से उनको नज़र आता है कि घुसा दें वहाँ से घुसा देते हैं। LOC के ऊपर तो भरपूर फौज लगी हुई है।
तो इसलिए पंजाब के रास्ते से ये डीजीपी साहब के कहने के मुताबिक ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन अब पंजाब से हो रही है। डीजीपी साहब आर स्वाइन ने यह भी कहा है कि रीजनल पार्टीज़ हैं ना, वो अपने वोट बैंक के लिए, इलेक्शन टैक्टिक्स के लिए ये सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं। उन्होंने कहा कि ये रीजनल पार्टीज़, कोई भी टेररिस्ट मारा जाता है जब भारतीय फ़ौज के हाथों, तो वो फ़ौरन उसके घर पे पहुंच के मातम करते हैं और उसको उधर जाके उसको इस तरह से, मतलब आम आदमी को मैसेज ये जाता है कि ये बेचारा टेररिस्ट नहीं था, इसको गलत मारा गया है। तो अपने फ़ायदे के लिए, ख़ास तौर पे कश्मीर में जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिए, ये अपने इलेक्टोरल फ़ायदे के लिए कोशिश करते हैं कि किसी तरह इन टेररिस्टों को फैसिलिटेट करवाया जाए। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। ऐसे में आप ये भी देखें कि आपके राहुल गांधी हैं, जो कि भारत की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के ओपोजिशन लीडर हैं ना, ये भारत की पॉलिटिक्स में। राहुल गांधी ने एक लफ्ज़ आज तक नहीं बोला कि पाकिस्तान ये कर रहा है, जबकि सबको पता है कि ये पाकिस्तान से हो रहा है, खुद उनका कमांडर कह रहा है। और फिर नज़र आता है कि जो टेररिस्ट मारे जाते हैं वो पाकिस्तानी नेशनल होते हैं या पाकिस्तान से भेजे गए होते हैं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी सरकार फेल हो गई, बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही, हमारी फौज कुर्बानियां दे रही है, बीजेपी की फेल्ड पॉलिटिक्स है ये वो अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहते हैं। उनके लिए देश, आर्मी, सिविलियंस, उनकी ज़िंदगियों का कोई वो नहीं है कि एक बार कंडेम कर दो कि हाँ भाई पाकिस्तान कर रहा है, बीजेपी फेल हुई, पास हुई, बात की बातें, पहले जो असल करने वाला है उसको तो कंडेम करो। लेकिन वहाँ पे उनकी ज़बान में पता नहीं जंग लग जाता है, क्या हो जाता है। तो ये भारत की पॉलिटिक्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं हमेशा आपको कहता रहा हूँ कि भारत में राजनीति ने हमेशा नुकसान पहुँचाया है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मुसलसल इन्फिल्ट्रेशन है। अब भारत की सरकार को बैठ के सोचना है कि जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जिस जगहों से, जैसे आपने बालाकोट पे स्ट्राइक की ना, तो इसी तरह अब आपको, आपकी इंटेलिजेंस कमज़ोर नहीं है, अच्छी खासी इंटेलिजेंस है। तो आप उस इंटेलिजेंस के ज़रिए, अब दुनिया ने जो कहना है तो कहता रहेगा, दुनिया ने आपको कभी अच्छा नहीं कहा। आप मारे 4 एयर स्ट्राइक मारे, पाकिस्तान के बाप की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान उसको रिटेलिएट कर सके। आप 2-4 ट्रेनिंग कैंप उनके तबाह करें तभी काम होगा। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त खुद बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। देखें, केपी में कब्रिस्तान बनता जा रहा है पाकिस्तान आर्मी का। 8 फौजी, जिसमें ऑफिसर्स भी थे, मारे गए, कुत्ते की मौत बन्नू कंटोनमेंट में। DGISPR बता रहा है ये, जबकि आपको मैं बता दूं कि जब ये 8 बोलते हैं तो इससे कहीं ज़्यादा होते हैं, ये कभी एग्जैक्ट फिगर देते नहीं हैं। 8 बन्नू कंटोनमेंट में बम धमाके में मारे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, ये खबर दी गई है। और जवाब में उन्होंने कहा हमने 10 टेररिस्ट मार दिए और फलां कर दिया, ढुमका कर दिया। सब बकवास है, अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए कि नहीं हमने टेररिस्ट मार दिए। वरना इस वक्त फ़ौज में बहुत ही बददिली फैली हुई है, बहुत ही ज़्यादा मामला ख़राब हैं। और बलूचिस्तान और केपी कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के लिए। पॉलिटिकली पाकिस्तान आर्मी पंजाब में लड़ रही है, बाकी केपी और बलूचिस्तान में हद से ज़्यादा मामला ख़राब हैं। मंजूर पश्तीन ने एक जलसा किया केपी में, और उस जलसे में जितना गुस्से में मंजूर पश्तीन थे पहले कभी नहीं देखे गए। ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, ये जो गुंडा करती है, ये जो गुंडा करती है, ये जो पश्तूनों का कत्लेआम है,
के नारे लगा रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, गुंडागर्दी के पीछे वर्दी है, खुल के अब पश्तून। और आप देख लें कि पब्लिक कितनी है, बावजूद इसके कि वहाँ पे अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन हो रहा है। आर्मी ने 25-25 किलोमीटर पे चेक पोस्ट बनाई हुई हैं, हर 200 किलोमीटर पे एक छावनी बनाई हुई है। इसके बावजूद इतनी पब्लिक निकल के आई, वो अपनी नफरत का इजहार कर रही है। और केपी में इस वक्त एक तूफान आया हुआ है। मंजूर पश्तीन ने साफ कहा है कि हम पश्तून कोर्ट बनाएंगे और हम पश्तून जरगा बनाएंगे, पश्तून अदालत लगाएंगे और पश्तून कौम एक फैसला करेगी, क्योंकि कंटिन्यूसली पश्तूनों का इस्तेहसाल हो रहा है, उनका टॉर्चर हो रहा है, उनके ऊपर टेररिज्म हो रही है। और यहाँ पे बादशाहत के तर्ज पे चलाई जाने वाली होस्टेज फेडरेशन है। अब हमारा मज़ीद इनके साथ गुजारा नहीं। मैं 2018 से पीटीएम के साथ हूँ, लेकिन मंजूर पश्तीन को इतने गुस्से में नहीं देखा, ये शफीक अहमद एडवोकेट कह रहे हैं। और वाकई मंजूर पश्तीन इस वक्त बहुत गुस्से में है। और साथ ही बलूचिस्तान का भी ये हाल है कि ये बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पब्लिक अब सड़कों पे आ गई है। और बलूचिस्तान के साथ साथ अब कराची में भी प्रोटेस्टर्स, पब्लिक सड़कों पे आ गई है। और दोनों जगह पे ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं बलोचों के लिए। कराची में इतनी तादाद में बलोच प्रोटेस्टर निकले हैं। और मारंग बलोच कह रही हैं कि अभी नहीं उठोगे तो फिर कभी नहीं उठ सकोगे। एक दिन, एक साथ, एक आवाज, एक ललकार, बलोचिस्तान हमारा था, हमारा है, चलो चलो ग्वादर चलो। बलोचिस्तान और केपी में पाकिस्तान आर्मी एक जबरदस्त रेजिस्टेंस फेस कर रही है और वो अब बैठने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल अथॉरिटीज भी इस पे अब आवाज उठा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस पे एक बहुत बड़ी सर्कुलर निकाला है कि पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी अनलॉफुल फोर्स इस्तेमाल कर रही है। कोयटा में प्रोटेस्टर्स के ऊपर हमला किया गया 11 जुलाई को और बहुत ज़्यादा लोगों को उठा लिया गया है जो कि पीसफुल प्रोटेस्टर थे। और प्रोटेस्ट बलोच कम्युनिटी ने कोयटा में ज़हीर अहमद बलोच के उठाने के ऊपर प्रोटेस्ट किया था, जो कि 27 जून से गायब है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को इन्फॉर्मेशन मिली है कि बहुत सारे प्रोटेस्टर ज़ख्मी हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन उनको ज़ख्मियों को भी उठा के ले गए। ये सब गलत है और पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स लॉ आर्टिकल 9 और 21 इंटरनेशनल कवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, बल्कि रिक्वेस्ट नहीं, पाकिस्तान को ये कहता है कि फ़ौरन मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोटेस्टर्स को दी जाए जिनको आप उठा के ले गए, और जो ज़ख्मी हैं फ़ौरन जो गायब किए गए लोग हैं, मिसिंग पर्सन्स हैं, उनके वेयर अबाउट्स बताए जाएं प्रोटेस्टर्स की फैमिली को। प्रोटेस्टर्स को इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए जो कि किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है और वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेबल ट्रायल में नहीं है, और अगर कोई क्राइम में है तो उसको फेयर ट्रायल के ज़रिए कोर्ट में लेके जाएं। पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ सारे केसेस ख़त्म किए जाएं। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान केपी बॉइलिंग, बहुत ज़्यादा मामलात उबल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की अपनी आर्मी की हालत अच्छी नहीं है। ये पाकिस्तान के एक कैप्टन हैं आर्मी के, आरहम चंगेज़ी, बलोच कैप्टन हैं, बलोच नेशनल हैं, कोयटा से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह ये बताई गई है कि इनको ब्रिगेडियर चौधरी ज़हीर पंजाबी ने रेप किया था इनका, और इससे पहले मेजर दानिश को भी रेप करके उनकी वीडियो वायरल की थी, और इसकी भी वीडियो बनाई गई। इसको ब्लैकमेल किया जा रहा था और मुसलसल इसको आर्मी के ऑफिसर्स
रेप कर रहे थे। ये बेचारा फ्रस्ट्रेशन में आके इसने खुदकुशी कर ली। अजीज दोस्तों, हालात कश्मीरियों के भी, पीओके के कश्मीरियों के भी बहुत ख़राब हैं। पीओके के ज़िला जहलम की तहसील चक्कार के इलाके नून बगला के रेसिडेंट नदीम मुगल किसी काम से रावलपिंडी आए थे, उनको कत्ल कर दिया गया। अभी तक कोई इसके बारे में बताने को तैयार नहीं कि इनको क्यों कत्ल किया गया, क्या वजह है। पाकिस्तान इस वक्त आतंकिस्तान बना हुआ है और राइट पीओके गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, पंजाब, हर जगह के हालात ख़राब हैं, लेकिन केपी और बलूचिस्तान इस वक्त उबल रहे हैं और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान आर्मी के ताबूत में आखिरी कील होगी। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।